हरियाणा विधानसभा का चुनावी परिणाम अब ऐसे लग रहा है कि धीरे धीरे अब से कुछ ही देर में जो है वो साफ हो जाएगा कि आखिर कौन सत्ता में एक बार फिर से काबिज होने जा रहा है, या फिर कोई जो लहर जिस तरीके से बताई जा रही थी वो कांग्रेस, यानी एक तरीके से मेरा कहने का ये मतलब है कि कांग्रेस वापसी कर सकती है। लेकिन अब जैसे जैसे चुनावी परिणाम धीरे धीरे नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, वैसे वैसे अब आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस की तरफ से अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने कहीं ना कहीं नतीजों में धीरे धीरे वो देरी कर रहे हैं, और जो चुनावी परिणाम है उसे जानबूझकर लेट जो है वो अपडेट किया जा रहा है। जिस तरीके से राउंड की गिनती हो रही है वो वास्तव में एक तरीके से ये भी कहा जा रहा था, जो कुछ लोग लगातार सोशल मीडिया पर भी ये लिख रहे हैं कि नतीजे जानबूझकर थोड़े लेट किए जा रहे हैं, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं चुनावी जो परिणाम है, जो राउंड की गिनती है, वो अब तक 12 बजे तक कम से कम उनको साफ हो जाना चाहिए था एक तरीके से। लेकिन अभी भी कोई कहीं पे 6 राउंड, कहीं पे 7 राउंड, कहीं पे 5 तो कहीं पे 4 की भी स्थिति बनी हुई है। हम आपको एक बार स्क्रीन पर अपनी दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से अभी भी जो काउंटिंग है वो यानी आप देख सकते हैं 12:18 की टाइम अभी जो टाइम है वो हो चुका है, घड़ी में बज चुके हैं। लेकिन फिलहाल जो राउंड की गिनती हुई है वो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि कहीं पे 9 राउंड, कहीं पे 10, कहीं पे 13, कहीं पे 7, 6, 9, 9 और 5 तक की अभी भी गिनती आप देख सकते हैं। 7, 5, 9, 7, 9, 12, 5, यानी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अभी तक जो नतीजे हैं वो उनमें आने में उनको फाइनली कुछ घंटों का समय लग सकता है। लेकिन अब इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। जयराम रमेश ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि उन लोगों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जानबूझ के इसमें लेट कर रहा है, लेट लतीफ़ी कर रहा है, ताकि नतीजों में हेर फेर एक तरीके से किया जा सके। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन इस तरीके से कुछ कर रहा है? लेकिन अभी भी उसकी तरफ से कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अभी भी कुछ राउंड की गिनती शेष है। और कहा जाता है कि चुनावी परिणाम में कुछ भी कहना शुरुआत में वो अपने आप में कहीं ना कहीं गलत भी साबित हो सकता है। सुबह हमने देखा कि जो टैली थी वो किस तरीके से भाग रही थी ऊपर की तरफ, कांग्रेस के लिए 70 से 72 तक जा चुकी थी, और वहाँ भी ढोल नगाड़े कांग्रेस के दफ्तर में बजने शुरू हो गए थे। उधर भूपिंदर सिंह हुड्डा जश्न की तैयारी में वो लोग पूरी तरीके से डूब चुके थे। लेकिन उनकी तरफ से अभी भी कहा जा रहा है कि हमारी तरफ जश्न जो है वो मनाया जाएगा, सत्ता में हम ही आएंगे, सीएम कौन बनेगा इस पर कहना अभी भी जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन जो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, पहले हम आपको सुनवाते हैं किस तरीके से जो कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कि जानबूझ के लेट लतीफ़ी हो रही है। सुनिए। ज्ञापन हम पेश कर रहे हैं, अभी अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे। शिकायत कर रहे हैं, अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। सर, अपने कार्यकर्ताओं से भी कुछ आप लोगों ने अपने नहीं, कोई हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। 3, 3:30 बजे तक काउंटिंग सेंटर पर वो रहें, टिके रहें, क्योंकि ये खेल खत्म नहीं हुआ है। ये सब मनोवैज्ञानिक खेल है, ये माइंड गेम्स चल रहा है, इससे हम हटेंगे नहीं। ये कोई निराश होने की कोई कारण नहीं है। हमें जनादेश मिलने वाला है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। हालांकि कांग्रेस के इस आरोप पर जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से डिफेंड किया जा रहा है। अनिल विज जो हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ही आदत है, जैसे ही नतीजे बीजेपी के पक्ष में चले जाते हैं वैसे ये लोग रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब तक ये आगे रहते हैं इनको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। सवाल ये है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर क्या चुनाव आयोग जवाब देगा या फिर नहीं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी ये लोग कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव के दौरान भी ठीक ऐसा ही हुआ था। इलेक्शन कमीशन जानबूझ के जो वेबसाइट है उस पर रिजल्ट बहुत धीरे धीरे अपलोड किया जा रहा था, उसमें राउंड की जो गिनतियां हो रही थी वो बूथ लेवल पे, यानी जहां पे गिनती हो रही है वहां पे कुछ और हुआ करती थी, न्यूज़ चैनलों पर कुछ और चला करती थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाने पे आपको दिखता था कि अभी भी वो धीरे है। अब उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है सीधे हम आपको सुनवाएंगे कि आखिर कांग्रेस नेता
इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या आरोप लगा रहे हैं, सुनिए। आप तमाम चैनल्स पे देखिए, पहली बार होता हुआ दिख रहा है कि चैनल्स अपने रिपोर्टर्स के जो आंकड़े आते हैं काउंटिंग सेंटर से वो नहीं दिखा रहे, चुनाव आयोग के आंकड़ों पर निर्भर कर रहे हैं और चुनाव आयोग के आंकड़े चौथे या पांचवें छठे राउंड के दिखा रहे हैं, जबकि हमारे कंट्रोल रूम से 11-11 राउंड के आंकड़े आ चुके हैं। मैं आपको विनेश फोगाट जी का उदाहरण देता हूं। आप कोई चैनल खोल दीजिए, सब में उनको 4 राउंड के बाद पीछे दिखाया गया था, जबकि 9 राउंड के बाद वो 4,437 वोटों से आगे हैं, अब 5200 वोटों से आगे हो गई हैं। तो ये आंकड़ों में जो मिसमैच है, गैप है, ये क्यों है, ये हम बार बार चुनाव आयोग से अभी हमारे महासचिव जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके भी पूछा है कि ये क्या दबाव डालने की कोशिश हो रही है स्थानीय प्रशासन पर। इसलिए हम फिर से चुनाव आयोग को कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि इसमें तुरंत एक्शन ले, तुरंत जितने राउंड्स हो चुके हैं अपडेट करें, जितने भी जो ट्रेंड्स हैं उनको अपडेट किया जाए। सर किस तरीके की आपको खामियां आपको लगता है या क्या होना चाहिए? 11 राउंड हो चुके हैं, 12 राउंड हो चुके हैं, आप अभी छठे या सातवें राउंड पर ही रुके हुए हैं। चैनल्स उसी पर निर्भर कर रहे हैं, चुनाव आयोग के उस पर। रिपोर्टर्स के अपने आंकड़े बाहर आ नहीं रहे हैं। कभी कोई काउंटिंग में ऐसा नहीं होता कि रिपोर्टर्स के अपने आंकड़े बाहर नहीं आते। सरकार तो कांग्रेस ही बनाएगी। ये राउंड्स चल रहे हैं, अभी 4-5 राउंड मुश्किल से हैं और सारा मीडिया ऐसे उछलने लगा है, ऐसा कुछ नहीं है। और बीजेपी को भी मैं कहूंगी कि अभी थोड़ा संयम सबको रखना चाहिए। राजनीति में हम सभी लोग हैं, हम सभी प्लेयर्स हैं, पार्टियां हैं और सब संयम रखें। नतीजे आते हैं, उसी की रिस्पेक्ट होती है। नतीजे आ रहे हैं, कुछ घंटे और लगेंगे। स्लो जरूर चल रहा है, समझ नहीं आ रहा इतना स्लो क्यों है। टाइम भी हमारा लोकसभा में तो इतना स्लो नहीं था, पर अभी स्लो चल रहा है। मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनेगी। अराउंड 50+ है मैम बीजेपी का और 34 अराउंड कांग्रेस चल रही है। बहुत क्लोज है जो ग्राउंड से रिपोर्ट है, मतलब 300, 400, 500 इतना ही चल रहा है। खासकर आपकी मैम अगर एरियाज की देखें तो वहाँ पर प्राइमा फेसी कांग्रेस काफी अच्छा कर रही है, कैसे मिलती है? दोनों हमारे जो मेरी पुरानी पार्लियामेंट्री है और वर्तमान में पार्लियामेंट्री है और उसके अलावा भी जो लगता एरिया है वहाँ पर कांग्रेस मजबूत दिख रही है बिल्कुल, और हम अच्छी सीटें जिता कर देंगे। तो अभी मैम उम्मीद है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी क्या हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। कितनी सीटें आएगी फाइनली? बहुमत से कांग्रेस की किसी की सरकार जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी।